अनपढ़ लोग भी जो अंगूठा भी लगाते हैं वो भी बड़े बड़े साहूकार में बैठे। तो ये अलग चीज हो गई। ये लक्ष्य केवल आपकी एक सोच के लिए है कि मुझे अच्छा जीवन जीना है, इसलिए मैंने स्कूल में पढ़ाई कर दी है। अब हमारा इस जन्म का लक्ष्य क्या है? हम इंसान जन्म में आए हैं तो हम कौन सा वो कार्य पूरा करने के लिए आए हैं? जैसे यहाँ पे आप आए हो एक डिग्री लेने के लिए, एक सर्टिफिकेट लेने के लिए, अच्छे मार्क्स वाला, वो मिल जाएगा तो इस स्कूल की तरफ कोई मुड़ के देखेगा भी नहीं, कभी आगे किसी क्लास में बैठेगा भी नहीं। जैसे आप फर्स्ट क्लास छोड़ के सेकंड में चले गए, फिफ्थ छोड़ के सिक्स्थ में चले गए, क्या आप दोबारा फिफ्थ में बैठे जाके? अपनी पुरानी वाली क्लासेस में कितनी बार बैठे हुए जाकर? नहीं बैठेंगे, नहीं पढ़ेंगे वहां पे, क्योंकि वो चीज हमने पार कर ली। ट्वेल्थ करने के बाद कोई कॉलेज में चला जाए, वो कभी भी ट्वेल्थ की क्लास अटेंड करने नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज उसने प्राप्त कर ली जिस चीज के लिए वो स्कूल गया था। इसी प्रकार हमें ये इंसानी चोला क्यों मिला है? प्रकृति ने हमें, बाकी लिविंग बींग्स हैं, शेर, चीता, हाथी, घोड़ा नहीं बनाया, हमें इंसान ही क्यों बनाया? इस पे आपने विचार करना, क्यों बनाया? लक्ष्य क्या है हमारे इंसानी जन्म का? अगर आपने वो लक्ष्य पूरा नहीं किया और आप ये खाना पीना, बढ़िया रहना, खाना सोना करके चले गए, तो आप सक्सेसफुल हैं कि अनसक्सेसफुल? अनसक्सेसफुल। आप स्कूल में आए, आपने अच्छी टाई लगाई, अच्छा सारा गेटअप बढ़िया किया, सब कुछ किया, खूब खेले, खूब दोस्तों के साथ मस्ती करी और लास्ट में फेल हो गए, तो स्कूल आने का कोई मतलब था? स्कूल टीचर, माँ बाप खुश होंगे कि नाराज होंगे? क्योंकि तुमने पूरा टाइम लगाया, पूरा खर्चा कराया, पूरे अच्छी तरह कपड़े पहने, सब कुछ बढ़िया किया, लेकिन जो काम करने गए थे वो काम ही नहीं किया, वो पढ़ाई ही नहीं करी, तो आप एक अच्छे बच्चे नहीं कहलाओगे। इसी प्रकार इस इंसानी चोले को प्राप्त करने के बाद अगर हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए तो भगवान हमसे खुश होगा कि नाराज? सब नाराज हैं, क्योंकि हमें जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम हमने किया ही नहीं। अब क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं कि हम करने क्या आए थे। हम इंसानी चोले में आए क्यों हैं? हमें भगवान ने इंसान बनाया क्यों है? कारण क्या है? क्या डॉक्टर बनने के लिए बनाया? डॉक्टर भी आया करके चला गया डॉक्टरी अपनी। क्या इंजीनियर बनने के लिए बुलाया? क्या बड़े बड़े मकान बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए हमने इंसानी जन्म लिया? सारी बिल्डिंगें, तूफान आता है, भूकंप आता है, सारी बिल्डिंगें नीचे। यानी भगवान ये चीज नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? सत्य को जाना, ट्रुथ को जाना। सच क्या है? जब तक तुम्हें सच क्या है ये नहीं पता लगा, तब तक तुम असत्य को ही सत्य मान बैठोगे। और इस संसार में माया की दौड़ में भागना, दौड़ना, खाना पीना, इसी में एक दिन तुम इस दुनिया को छोड़ के चले जाओ। लेकिन तुम्हें यही नहीं पता लगा सारी उम्र में कि तुम आए क्यों थे। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड योर कमिंग? उसको रीजन को तुम कभी नहीं जान पाओ। उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैसे उन बच्चों को डिग्री लेने के लिए क्या करना पड़ता है जिनको नौकरियां चाहिए? स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है। वहां कौन मिलता है? गुरु मिलता है, टीचर मिलता है। वो तुम्हें अपनी बुद्धि, अपने मत के अनुसार तुम्हें एक लक्ष्य देता है। बेटा तुमने IAS ऑफिसर बनना है, अच्छी तरह पढ़ो। अब टीचर ने तुम्हें लक्ष्य दे दिया, तुम्हारे सामने एक लक्ष्य है कि तुम्हें IAS बनना है, ठीक है तुम बन गए। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? लक्ष्य मिल गया, अब आगे पैसे कमाना है, ठीक है, ईमानदार हो तो बढ़िया कमाओगे, अच्छा कमाओगे, अच्छी सैलरी में गुजारा करोगे, और बेईमान हो तो 2 नंबर का कमाओगे। केवल पैसा ही कमाना लक्ष्य था कि केवल पैसा कमा के खाना ही मेरा लक्ष्य था? एक डॉक्टर भी खा रहा है,
एक रिक्शे वाला भी खा रहा है, एक मूंगफली वाला भी खा के जा रहा है, सब आ रहे हैं, कमा रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, यही छोड़ रहे हैं, यही से जा रहे हैं, एक पैसा भी लेके नहीं जा रहे साथ में। तो हमारा मकसद क्या है कि आओ, मेहनत करो, नौकरियां प्राप्त करो, सैलरियां लाओ, दुकानें बनाओ, मकान बनाओ, प्रॉपर्टियां खरीदो और फिर एक भिखारी की तरह यहां से चले जाओ, हाय हाय हाय। और सबसे बड़ा दुख किसको होता है? जो ज्यादा छोड़ के जाता है, उसको तो रात को नींदें भी नहीं आती कि मैंने इतना बड़ा मकान बनाया, हाय मेरी मौत होने वाली है, सारी उम्र मैंने मकान के लिए पैसा लगा दिया, सारा टाइम वेस्ट कर दिया, मेरा क्या होगा? एक गरीब तब भी सोचता है कि चलो एक झोपड़ी है, कोई बात नहीं जाता। यानी जितना ज्यादा कमाया उतना ज्यादा टेंशन में हो गया, उतना ज्यादा डर हो गया, कहीं कोई चोर ना ले जाए, कहीं कोई अंगूठा ना लगवा ले, कोई जालसाजी ना कर ले, रिश्तेदार कोई गोली ना गिरा दे, मुझे लगवा मार जाए, मेरी प्रॉपर्टी में अपनी हकदार ना कर दे, सारी टेंशन लेके बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसे यही नहीं पता था कि मैं आया क्यों, मैं आया क्यों, क्यों आए हैं हम यहां पे? सत्य को जानने के लिए। और सत्य क्या है? क्या है सत्य? सत्य ही परमात्मा है, ईश्वर सत्य है। क्या बोलते हो? सत्यम शिवम सुंदरम। अब शिवम का मतलब शंकर जी, फिर तो हिंदुओं के लिए सत्य है। ईसाई तो शंकर जी को मानते ही नहीं, शिव को मानते ही नहीं, मुसलमान तो शिव को मानते ही नहीं, उनका सत्य कुछ और हो गया। हिंदुओं का हो गया सत्यम शिवम सुंदरम, मुसलमानों का सत्य अल्लाह सुंदरम, ईसाइयों का सत्य और सुंदरम। यही हमारा धर्म है कि सत्य सबके लिए अलग है, सत्य सबका एक है। ये एक से अनेक कैसे हुआ है, इसके बारे में मैं 5 मिनट में समझा देता हूं। पानी एक है कि 2 है? उसके नाम कितने हैं? बहुत सारे। जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, ये 5 तो हमें पता है। अब जर्मनी में क्या बोलते हैं, चाइनीज में क्या बोलते हैं, जापानीज में क्या बोलते हैं, ताइवान के लोग क्या बोलते हैं, अरब में क्या बोलते हैं, ये हमें नहीं पता। जब हम गूगल पे सर्च करेंगे कि पानी को हर देश में किस भाषा से, किस नाम से बोला जाता है, कम से कम जितनी भाषाएं हैं उतने नाम लिख के आ जाएंगे। हो गए एक से अनेक। एक से अनेक हो गए। अब जो इन नामों के पीछे लड़ता है कि नहीं पानी पी के गला गीला होगा, अरे तो बेवकूफ है, वाटर पी के गला गीला होगा, अरे तुम दोनों मूर्ख हो, जल पी के, नीर पी के गला गीला होगा। जो ऐसी बातें करे वो समझदार है कि मूर्ख है? अब सत्य परमात्मा सबका एक है। अब उसके कितने नाम हैं? अल्लाह, वाहिगुरु, राम, श्याम, हनुमान, जीसस, ये सब नाम किसके हैं? उस एक सत्ता के, उस एक सत्य के। और इन नामों के पीछे जो लड़े वो समझदार है कि मूर्ख है? अब उस मूर्ख को कैसे समझाया जाए कि ये एक है? क्या जरिया है? उसको तत्व ज्ञान से समझाया जाता है। जो पानी को कहता है कि पानी सबसे अच्छा, उसको बोलो कि तू पानी ले गया। जो कहता है जल सबसे बढ़िया है, उसको बोल तू जल लेके आ। नीर वाले को बोल तू नीर लेके आ। जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, पांचों को बोलो तुम लेके आओ। और जब वो अपनी अपनी वस्तु टेबल पे रख देंगे तो झगड़ा बढ़ेगा ही खत्म हो जाएगा? बढ़ेगा बेटा, खत्म हो जाएगा। और सिर पे हाथ रख के बैठेंगे, अरे भाई तू इसको पानी कह रहा था, तू इसको जल कह रहा था, हमारे यहाँ तो इसको वाटर कहते हैं। सारा झगड़ा शांत हो जाएगा क्योंकि तुम्हें पता लग गया कि ये सारे नाम उस एक ही चीज के हैं। इसी प्रकार ये जो दुनिया में झगड़ा चल रहा है, ये कब खत्म होगा? जब उस एक चीज को तुम समझ जाओ कि तब झगड़ा खत्म